व्यवस्था को अच्छी तरह से कायम रखें, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में सब कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ है। सब कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। जहाँ सब कुछ गड़बड़ होता है ऋषि मुनि शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते कि युग अपना कार्य करता है। जब युग अपना कार्य करता है तो संत महात्मा मौन हो जाते हैं, युग को अपना कार्य करने के लिए छोड़ देते हैं अच्छी तरह से। तो युग अपना अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। आप लोग घर घर देख ही रहे हैं, अपने ऊपर देख ही रहे हैं। तो स्वामी जी उस युग को, उस युग के प्रहार को, उसी कलयुग के वार को रोकने के लिए सत्संग रूपी ढाल लेकर खड़े हो गए हैं इस युग में। कई आश्रम बनाए, कई आश्रम छोड़ दिए, चल दिए थोड़े से विवाद के लिए। हमने तो कहीं कुछ बनाया ही नहीं। 2-4 पौधे तुलसी के लगाए, वहाँ भी विवाद हो गया, वो भी छोड़ के चल दिए। अपना जीवन तो ऐसा ही है। तो भजन आप लोगों को बहुत प्रिय है, संगीत के बहुत प्रेमी हैं आप लोग। माइक एकदम 1 नंबर की है, संगीत कहाँ से सुनेंगे। मैं तुलसी तेरे आंगन की, तुलसी बन जाओ, तुलसी आंगन की तुलसी बनोगे गुरु दरबार में ना, तब आनंद मिलेगा जीवन का, जीवन के कर्म का और सुगम पथ का। जब तक ऐसी भावना नहीं आएगी, आप लोगों के अंदर पूर्ण पवित्रता नहीं आएगी, पूर्ण प्रेम नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। कितने लोग तो भजन करते हैं, अहंकार बहुत भरा हुआ है। एक संत आएगा, दूसरा संत आएगा तो दूसरी निगाह से देखेंगे, तीसरा संत आएगा दूसरी निगाह से देखेंगे। स्वामी जी कहते हैं नहीं, संत भगवंत हैं, संत आवाज नहीं सही जा रहा, संत अनंत हैं। संतों के लिए अपना जीवन जो अर्पण करता है वही अनंत सुख पाता है। तो अनंत का सुख पाने के लिए आवाज नहीं जा रहा, संत प्रेम जरूरी है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध और स्वामी जी संत प्रेमी हैं। संत प्रेम आपके अंदर जब उमड़ेगा तो अनंत प्रेम अपने आप आ जाएगा। युगे युगे जब मनुष्य के ऊपर, प्रकृति के ऊपर संभवामी युगे युगे का अर्थ होता है स्वामी जी के जैसे महापुरुष आप लोगों के घर घर जाएंगे, जगाएंगे, सत्य की राह दिखाएंगे। इसी को कहा जाता है संभवामी युगे युगे। आवाज आप लोगों के पास नहीं पहुंच रही है। आश्रम में जो भी आता है उसकी जाति मत पूछना। अगर कोई भी आए तो उसकी जाति मत पूछना। लेकिन ज्ञानी लोग इतनी दिन सत्संग करके अभी उस स्थिति को नहीं प्राप्त हुए। स्वामी जी की एक एक बातें आप लोग सुने, समझे, गुने, वैसा यहाँ सतयुग का वातावरण फैलाएं। जो जो कमियां हैं वो दूर करें, पूर्ण बने, पूर्ण के दरबार में पूर्ण बने। पूर्ण सतगुरुदेव भगवान की, पार ब्रह्म परमेश्वर की, श्वेतांबर धारी की। जैसे श्वेत अंबर होता है तो अंदर से भी श्वेत होता है, बाहर से भी श्वेत होता है, वही श्वेतांबर को धारण करता है। इससे पहले तो कोई धारण नहीं करता। तो आप लोग भी श्वेत हो जाइए, स्वच्छ हो जाइए। जैसे कपास होती है ना, एकदम स्वच्छ होती है, उसमें कोई भी अगर एक काला जीव बैठ जाता है तो दिखाई देने लगता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो आप भी एकदम स्वच्छ हो जाइए। सत्संग बहुत दिन किए लेकिन बहुत मलिनता भरी है, उसको निकाल के फेंक दीजिए, तुम स्वच्छ हो जाइए। कभी कोई हंस उड़ता हुआ आएगा तो यहाँ भी बैठ जाएगा कि हंसों का घर है, यहाँ पे रुकें थोड़ा दिन,
ये तो हंस तो अनंत होते हैं, चलते चलते कहाँ चले जाएं कोई ठीक नहीं। जैसे अपने राम देश विदेश पहुंच गए हंसों के साथ करते करते करते। तो स्वामी जी को भी ले जाएंगे, जहाँ हम रहेंगे वहाँ स्वामी जी को भी ले जाएंगे। क्योंकि हम लोगों का साथ जो है एक जन्म का तो है नहीं। किसी से अगर आत्मा का लगाव होता है तो एक जन्म का नहीं होता है। बंधु बांधव, तो अमेरिका और जर्मनी में तो अपना आश्रम बन ही गया, आप लोगों को पता है। अब स्वामी जी भी चले जाएंगे, जिसके पास पासपोर्ट होगा, जो इस लायक होगा, वो हम लोग के साथ चलेगा। जिसके पास ये सब सुविधाएं नहीं होगी, यहीं पे अपना राम राम करना, बैठे रहना। जब बुलाओगे आप लोग हम लोग आएंगे, नहीं बुलाओगे तो हम लोग आने वाले नहीं है। क्योंकि बहुत सेवा हो गई। स्वामी जी ने इतना परिश्रम किया, इतना संघर्ष किया, इतनी गालियां खाई आप लोगों की। मार से तो बच गए, लेकिन मार भी पड़ने लगी। तो क्या कहा जाए, संत की महिमा। संत भगवान से भी बड़े होते हैं, सदगुरु सब भगवान से भी बड़े होते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए कि जीव का कल्याण कैसे हो, इस आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाया जाए, सारे दुखों को कैसे दूर किया जाए, वह सब स्वामी जी ने न सहने योग्य दुख को सहते हुए, कांटों में फूल खिलाते हुए आज इस स्थिति में आश्रम को पहुंचाए हैं। तो सज्जनों, आप लोगों का भी परम कर्तव्य बनता है एक एक वाणी का अपने जीवन में अनुकरण करके, आचरण करके एकदम निर्मल संत हंस परमहंस बन जाइए आप लोग। कोई भी कमी हो, कमजोरी हो, उसको अपने आप समझें, जानें, उसको निकालें। क्योंकि संत जो कहते हैं तो कह के उड़ा नहीं लेना। तुम स्वामी जी ने कुछ कह दिया, किसी संत भगवंत ने कुछ कह दिया, वहीं पर बात खत्म हो गई, नहीं। वो कहा गया है आपके जीवन में आचरण करने के लिए, उसको ढालने के लिए। नहीं तो कहने की क्या जरूरत है। संत तो कहीं भी पत्ती खा लेंगे, पेड़ के नीचे रह लेंगे, अपना चलते बने आए गए। क्योंकि जब मिश्रपुरा में यज्ञ हुआ था तो मैं अपने राम थोड़ा सा बोले थे संतों की गति के बारे में। तो कुछ संत दयालु होते हैं, तो सबके बारे में सोचते हैं, अधिक से अधिक आत्माओं का परमात्मा से मिलन हो जाए, ऐसा सोचते हैं। उस कड़ी में स्वामी जी सोचते हैं कि अधिक से अधिक आत्माओं का परमात्मा से मिलन हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए। रोगी के भाव में, दुखी के भाव में, दीन के भाव में, अधिक से अधिक आत्माओं का कल्याण। स्वामी जी का यही लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो परम लक्ष्य है, जो परम लक्ष्य है वो अपने साथी है, स्वामी जी के साथी है, अपने राम के साथी है। उसको प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त करके आए हैं, उसी स्थिति में आए, उसी स्थिति में चले जाएंगे। तो एक घर ठिकाना आपका है, आप संभालना। अब तो टाइम फिक्स हो गया है, थोड़े दिन के हम लोग यहाँ देश भारत में मेहमान हैं, फिर हम लोग अमेरिका और जर्मनी में रहेंगे, वहाँ की आत्माओं का कल्याण किया जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। हाँ। मैं दासी गुरु चरण की, मैं दासी गुरु चरण की, मैं दासी गुरु चरण की, मैं दासी गुरु चरण की। सुध नहीं मोहे अब, सुध नहीं मोहे अब तन मन की, मैं दासी गुरु चरण की, मैं दासी हरि
दान दूध दक्षिणा दान आप दे लीजिए, एकदम समर्पित हो जाइए, फिर तब कल आप लोगों को कुछ मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। अनाउंसमेंट हो गया है कि हिंदुस्तान से बाहर, हिंदुस्तान में नहीं, बहुत कम समय। ठीक है, तो आप लोग एकदम समर्पित हो जाइए, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, संत अनंत और पूरा ब्रह्मांड अपना घर है। ठीक है, घर छोटा नहीं है। किसी किन लोगों को अहंकार होता है कि नहीं स्वामी जी मेरे हैं, स्वामी जी मेरे हैं, स्वामी जी मेरे। स्वामी जी किसी के नहीं है, सबके हैं, पूरे वायुमंडल के। ठीक है, संत भगवान पूरे वायुमंडल के होते हैं, अपना वायुमंडल पूरा घर है। मैं दासी हरि चरणन की, मैं दासी गुरु चरणन की, मैं दास। मैं दासी गुरु चरणन की, मैं दासी गुरु चरणन की, मैं दासी गुरु चरणन की, मैं दासी गुरु। सुधि नहीं मोहे अब, सुधि नहीं मोहे अब, सुधि नहीं मोहे अब तन मन की, मैं दासी गुरु चरणन 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 की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरु की महिमा वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी राम कृष्ण बुद्ध, हम आप करते नहीं अभाते हैं। माता पिता जब बच्चे को थोड़ा बड़े करते हैं तो कहते हैं गुरु जी के पास जाओ, लाला गुरु जी के पास जाओ, अपना जो काम था हमने कर दिया, अब आप गुरु जी के पास जाओ। गुरु जी के पास जाकर कुछ सीखो, कुछ जानो, लोक परलोक के कर्म धर्म को जानो। बिना गुरु जी के हम लोग में कुछ कर नहीं पाएंगे, अपने जीवन का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है और इस मनुष्य का शरीर समय की सीमाओं में बंधा हुआ है। समय की सीमाओं में किस समय में क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, सब गुरु महाराज बताएंगे। लाला लाली गुरु जी के पास पर, इसलिए गुरु दरबार में भेजा जाता है। कांटों में फूल,
इस रूप में महाराज जी स्वामी जी इस आश्रम को स्थापित करके स्वयं एक आप प्रतिमाओं का साथ संभाल करती हैं, देखभाल करती हैं, हालचाल करती हैं। और हमने कहा कि हम तो परदेसी हो गए। स्वामी जी ने कहा कि कैसे, क्योंकि हो गए हवा के पंछी हैं। तो स्वामी जी बड़ी खुश ले जाएंगे, हम हंस हैं, हम दोनों हंस हैं, जहाँ एक हंस जाएगा था दूसरा हंस को भी जाना होगा, निश्चित है। तो स्वामी जी हंसने लगे, नहीं समय हो गया है, क्योंकि हम सभी, हम आप चाहे कोई भी प्राणी हो, चींटी हो, सभी समय की सीमा में बंधे हुए। भगवान राम, भगवान कृष्ण जो स्वेच्छित इच्छा मृत्यु से शरीर को त्यागे, वो भी समय की सीमा में बंधी। बंधुओं, आपकी समय बहुत अच्छी जगह में बीती, अच्छा आश्रम का निर्माण आप लोगों के हाथों से हुआ, ये आपके लिए ही हुआ। अब आप लोगों को ही चलाना पड़ेगा। इसी में से कोई मूर्ति आगे आएगा, कोई बड़ा बनेगा, कोई छोटा बनेगा, हम सब नहीं रहेंगे, तो आप लोगों को चलाना पड़ेगा, व्यवस्था को देखनी पड़ेगा। क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है, सत्य बहुत ही कड़वा होता है। अभी मृत्यु आ जाए तो हम लोग को समाधि लेंगे, आप लोग हाथ पीटे, अंतर इतना ही है, योगी और भोगी में अंतर इतना ही है। अभी मृत्यु आ जाए हम लोग सांस रोक लेंगे, संत महापुरुष लोग, और आप लोग छाती पीटेंगे, अंतर तो इतना ही योगी भोगी में, कोई अंतर नहीं है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। देखने के लिए संत बहुत छोटे होते हैं, देखने में छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म और सहज होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, जेहि जानहि जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, अपने जैसा बना लेते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं बन जाओ। लेकिन आपके अंदर अगर जन्मों का संस्कार होगा, कुछ अच्छे पूरे कर्म होंगे तो आप बन जाएंगे। अगर नहीं होगा तो ऐसे ढेला के ढेला ही रह जाएंगे। खेत में बड़े ढेला होते हैं ना, खूब फोड़ो मारो, लेकिन वो ढेला फूटते नहीं हो, पत्थर के ढेला होते हैं। स्वामी जी ने बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, समाज में कुछ सुधार के लिए, कुछ सेवा के लिए, कुछ जीवात्माओं के कल्याण के लिए। लाखों का सेवा हुआ, यहाँ 1000 में भी नहीं पहुंचे। दरबार में 1000 भी नहीं आया, सेवा कई लाख की है। क्या कहा जाए, ठीक है, संत भगवंत हैं, अनंत हैं, परमात्मा से ऊपर है, सदगुरु भगवान हैं, उनके कर्म, उनकी महिमा, उनकी लीला वही जाने। हमारी यज्ञ के लिए हमने कहा तो भाई अरे कौन हम लोगों को दान दक्षिणा देगा, हम लोग यहाँ अनजान हैं, जो व्यवसायी रूप में हैं, जो सिचुएशन में उनका दान दक्षिणा चलता है, गुरु दरबार चलता है, उनको मिलता है, हम सबको कहाँ मिलेगा इसमें। फिर भी स्वामी जी ने कहा कि नहीं होगा तो जरूर यज्ञ होगा। यज्ञ अच्छे से हुआ, आप लोगों ने देखा। हमने कहा कि स्वामी जी मुझे मौन रहना है, साधना करनी है, ठीक है करिए, लेकिन समय मिलने पर कुछ न कुछ वाणी दे दिया कीजिएगा जो आपको मिलेगी, यथोचित समय जानकर। चलिए अब सुनते हैं, इस कार्तिक महीना जो है ऋषि मुनियों के लिए, ज्ञानी ध्यानियों के लिए, जिस महीने में स्वामी जी ने इस आश्रम का स्थापना दिवस मनाया, शुरू किया, ईश्वर की कृपा हुई तब हुआ। परमात्मा ने ऐसा चाहा। परमात्मा का मतलब जो सर्वव्यापी है, जिससे हम लोग का कनेक्शन होता है, संत महात्मा का कनेक्शन हमेशा जुड़ा रहता है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा मतलब आपके आगे भी है, आपके पीछे भी है, आपके ऊपर भी है, आपके नीचे भी है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। संत भगवंत उस स्थिति के महात्मा जन, ज्ञानी ध्यानी जन इसी में रमते रहते हैं, और आपके दुख को देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि वो देख नहीं रहा है, बस अंतर इतना ही कि हम देख रहे हैं, वो देख नहीं रहा है, हम देख रहे हैं, वो देख नहीं रहा है। इसलिए स्वामी जी मुस्कुराते रहते हैं कि अपने आप को समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या हूँ। उसी को समझा बुझा के फिर कहते हैं चल अपने देश चल। लेकिन ढेला कहाँ सुनने वाले, फूटने वाले ही नहीं है, खूब फोड़ो ढेला। लेकिन अब बहुत से ढेला जो है पिघल रहे हैं धीरे धीरे। स्वामी जी ने पिघला दिया करके।
तो एक कार्तिक का महीना जो है, जिस समय स्वामी जी ने स्थापना हरी इच्छा से यहाँ पैर रखा कांटों में, तो हरी इच्छा से यह सर्वश्रेष्ठ महीना है। जिस समय ये सत्संग हो रहा है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यह वर्ष का सर्वश्रेष्ठ समय है। और ये जो प्रहर है, ये जो समय है, ये जो घड़ी है, यह सर्वश्रेष्ठ घड़ी मानी गई है आदिकाल से, ऋषि मुनियों के समय से। इसी समय में सत्संग होना चाहिए। शिव जी ने भी इसी समय सत्संग किया। शिव जी ने जब उचित समय जाना, तही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाल वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट हूं में जाऊं। कार्तिक का महीना था, कार्तिक का दूसरा पक्ष जो चल रहा है ना, इस सर्वश्रेष्ठ समय है। वातावरण शांत रहता है और इस संध्या की बेला, इसको कहते हैं संध्या की द्वितीय संध्या बेला। द्वितीय संध्या का बेला मतलब कि जब पंछी बैठते हैं, उस समय वो प्रथम बेला होती है। जब घूम फिर के पंछी लोग पेड़ पे बैठ जाते हैं तो प्रथम बेला होती है। जब उसके बाद थोड़े देर के बाद, आधा एक घंटे के बाद द्वितीय बेला शुरू हो जाती है। इसमें वातावरण एकदम चारों तरफ से दिशाएं शांत, वृक्ष देवता लोग शांत, पत्तियां झुकी हुई और पवन मंद मंद चलती हुई, जैसे लगता है कि कोई दिव्य संदेश देती हुई। ये जो बेला है स्वामी जी के यहाँ आने का, उस आश्रम का परित्याग करने का, किसी छोटे से कलह के कारण, कहा सुनी के कारण, जो भी होता है हरी इच्छा से होता है। जो होता है वो अच्छा ही होता है, आप लोग जानते हैं, जो होता है वो अच्छा ही होता है। ये पावन बेला, पावन घड़ी, ऐसी घड़ी कभी आने वाली नहीं है। ये वर्ष दर वर्ष आती है, एक न एक नए संदेश के साथ। और इस दिव्य बेला में आप लोग सत्संग का आनंद लेते हैं। सत्संग करके आप लोग सत्य हो जाते हैं, लेकिन कुछ घड़ी के लिए। लेकिन परमात्मा चाहेंगे तो कुछ ऐसे भी निकलेंगे कि हमेशा के लिए सत्य हो जाएंगे, उनको पूर्ण वैराग्य हो जाएगा। होगा धीरे धीरे। अभी तो ढेला गल के मिट्टी हुआ है, मिट्टी जल के जब गंगा जी में मिल जाएगा तो जल बन जाएगा, गंगा जल बन जाएगा। गंगा जल हम सभी लोग पान करेंगे, जो गंगा जल पान करेगा वो गंगा हो जाएगा। अभी कुछ भक्तों ने वहाँ पे जाके कहा कि कल वाले भजन दोहराइएगा। बड़ा निवेदन किया, हम सुन नहीं पाए, कैसे गाया। चलिए, जैसी आप लोगों की इच्छा। समय तो आधे घंटे का ज़्यादा हो गया, 10 मिनट और से, 5 मिनट और से। तुलसी गौ धरती के समान माताएं बहनें अपनी मर्यादा में रहते हुए युग का प्रहार करें, युग को अपने घर में, अपने आंगन में प्रवेश न करने दें, क्योंकि कलयुग का प्रथम चरण है। कलयुग का प्रथम चरण तो क्या कर रहा है अपने सामने दिखाई दे रहा है। सब लोग परेशान हैं मोबाइल से। हम लोग भी मोबाइल रखे हैं। अभी तो 4G और 5G हो जाएगा अगले साल, इसके बाद 6G आ जाएंगे। स्वामी जी ने कहा 6G आ जाएंगे, लेकिन गुरु जी उससे पहले हाजिर हैं। आप लोगों का 6G जिसके परेशान करता है, 4G जमा हो जाता है, जमा कर लेते हैं। इतने बड़े शक्तिशाली हैं, ढाल लेकर खड़े होते हैं। सदगुरुदेव भगवान की ढाल लेकर गुरु जी खड़े रहते, नहीं नहीं तुमको परेशान नहीं करेगा, ला दुख अपना हमको दे दो, जमा कर दो। हाँ, जब उनका गुणगान होता है, उनको तुलसी गौ गंगा की तो संज्ञा दी जाती है तो ये लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं हम लोग का कोई स्थान ही नहीं है, जिंदगी भर चक्की पीसते हैं, गुलामी करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, बच्चे पालते हैं,
हम लोगों का कोई स्थान है नहीं, कोई गिनती है नहीं है स्वामी जी के दरबार में, झाड़ी बाबा के दरबार में। आप लोगों को भी स्थान है। आकाश के समान आप लोगों की तुलना, पुरुषों को आकाश कहा गया है शास्त्रों में। आकाश वायु के समान सौर्यशाली, परम पुरुषार्थी, पुरुषार्थ के बल पर, अपने पसीने की कमाई के बल पर, अपना पसीना पिला के संतानों को पालने वाले महापुरुषों, अपना पसीना, पसीने की कमाई। क्योंकि हम लोग बैठे हैं स्वामी जी में, जहाँ पैदा हुए पसीने की बूंद पी के हम लोग पैदा हुए। जहाँ संत पैदा होते हैं ना, उसी घर में पैदा होते हैं जहाँ पसीने की कमाई होती है। कोई दस पुश्त आगे 10 पुश्त कोई अनाचारी दुराचारी नहीं होता है। उसी घर में साधु संत का जन्म होता है। वहीं भी साधु संत को शरीर दी जाती है ईश्वर के द्वारा। तो पसीने की बूंदों से सींचकर अपने बच्चों को पालने वाले पुरुषों, सौर्यशाली पुरुषों, पराक्रमी पुरुषों, सूर्य के तेज के समान तेजस्वी महापुरुषों, आप में शौर्य हमेशा बना रहे। सूर्य, हजारों सूर्य जैसा शौर्य आप में हमेशा समाहित रहे। हमेशा शौर्यशाली रहो, चैतन्य रहो, कभी अंधकार छाने न पाए आपकी चेतना के ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर, आपके पूरे रोम रोम के ऊपर। हमेशा हजारों सूर्य के समान शौर्यशाली रहो और चेतना में रहते हुए, कोई अनाचार दुराचार न करते हुए अपनी संतानों को पालन करते हुए, समाज लोक निर्वाहन करते हुए। कभी आप लोग के आपके घर में भी कभी संत भगवंत जन्म ले लेंगे। बोलो संत भगवंत की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। साथी कौन? यही साथी, ये लोग बैठे हुए यही साथी हैं। दूसरा कोई साथी नहीं है। तौल के देख लेना कोई संसार का, आपका कोई दूसरा साथी नहीं, यही साथी। जीना यही सिखाते हैं, मरना यही सिखाते हैं, दूसरा कोई नहीं सिखाता। किसी के अंदर शक्ति नहीं है बंधुओं। आप भले शौर्यशाली बन जाओ, वीर बन जाओ, पराक्रमी बन जाओ, हजारों सूर्य के समान आप में तेज हो जाए, लेकिन जीने की राह सिखा नहीं सकता। शास्त्र कहता है, पितामह भीष्म कहते हैं, सैया पे पड़े हुए अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन गुरु को मत छोड़ो, गुरु सरोपरि, गुरु संत भगवान सरोपरि। गुरु भाई जानते हो गुरु वशिष्ठ जी ने क्या कह दिया कि पुरोहित कर्म अति मंदा, पुरोहित कर्म बहुत मंदा है, हमसे होगा नहीं। तो सबने आग्रह किया, सभी ऋषियों मुनियों ने, भगवान अगर ऐसा नहीं करोगे आप, इस संसार का चलना बहुत मुश्किल है, सृष्टि का चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको गुरुवाई करना पड़ेगा, बहुत उल्टा सीधा करके समझाना पड़ता है। अगुआ महाराज जब आते हैं ना, लड़की की तरफ भी जाते हैं, लड़के की तरफ भी जाते हैं, उल्टा सीधा करके जोड़ा बैठाते हैं, आधा झूठ आधा सत्य बोल करके कहते नहीं नहीं एकदम लड़की तो एकदम क्या कहना, लक्ष्मी के समान है, भले दो बैटरी फेल हो, दोनों बैटरी फेल हो, लेकिन कहते हैं कि लक्ष्मी के समान।
अब उधर जाते तो कहते हैं क्या कहना, राजा राम के समान लड़का, कृष्ण के समान, भले 1.5 टांग का हो। ये तो हाल है अगुआ महाराज। अगुवाई बहुत करते हो ना, हमको पता है कौन कौन अगुवाई में तेज है 3-5 करने, और 500-1000 ले लेते हैं गाड़ी में तेल डालने के लिए। अगुआ महाराज लो अगुआ भगवान की। अरे भैया कोई बात नहीं, ले लिया करो, क्योंकि खर्चा पानी तो चाहिए अगुवाई करने के लिए। स्वामी जी हैं अगुवाई करते हैं, खर्चा पानी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी जाएंगे जर्मनी तो 10 घंटा जहाज मिलेगा, उसका खर्चा पानी कौन देगा, आप लोग दोगे ना। उल्टा करो जाए सीधा करो, देना ही पड़ेगा। देखिए कर्म हजारों इतनी कर्म है धरती पर, अच्छा बुरा दोनों, कर्म अच्छे और बुरे दोनों, लेकिन अच्छे बुरे का भान न करते हैं। अगर सर्व कल्याण का ध्येय हो अपना, तो कर्म कुकर्म पाप कर्म भी परम कर्म हो जाता है। सदन कसाई था ना, बेचारा कर्म बस काम करता, क्या बकरा काटता, रेतता था, लेकिन ध्यान कहाँ था उसका, हे प्रभु जहाँ लगा दिए वो, जहाँ हमारी नौकरी लगा दी हो मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी लगाई हुई नौकरी के साथ साथ अपनी स्मृति भी मुझे रखना, अपना याद भी मुझे देना, जिससे मैं आपको भूलूं नहीं। क्योंकि कितने लोग भक्त हैं ब्याज पे रुपया चढ़ाते हैं और उसमें से कुछ जाके स्वामी जी स्वामी, ठीक है बच्चा कोई बात नहीं है, थोड़ा सा जमा हो गया ना, थोड़ा सा कट जाएगा, लेकिन किसी को दबाना नहीं, किसी को ठोसना नहीं। कोई किसी के घर कोई बीमार हो, मदद कर देना, ये नहीं गए पैसा दे निकालने का 1 महीना हो गया ब्याज दे, नहीं। जीव कर्म बस सुख दुख लहनी, वेद पुराण निगम रस। भैया करोगे तो भोगना तो पड़ेगा, यहाँ जमा करो या कुछ करो, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान दे देंगे स्वामी जी तो आपका थोड़ा सा पपुआ कम हो जाएगा, क्योंकि पाप पुण्य तो संसार भरा हुआ है। सब पापे हो रहा है, पुण्य कहाँ हो रहा है, थोड़ा बहुत हो जाता है। भूल चुके हो आप लोग पुण्य करते हो, सोचकर पुण्य नहीं करते हो ना, सोचकर पुण्य करते तो पाप होता है नहीं। कुछ दिन घास पत्ता खा के रहते, पूरा रोटेशन बनाते, इतने दिन बड़का गोदरा खाना है, इतने दिन ये घास खानी है, इतने दिन इतना ये लेना है। पहले ऋषि मुनि उसी गाय का दूध पीते थे जिस गाय का दूध अपने आप गिरता था। आप लोगों को मालूम होगा उस गाय को क्या कहते हैं, काम। जंगलों में हजारों लाखों गायें चढ़ती थी, ऋषि मुनि उसी अपना कमंडल ले आके वहीं लगा देते थे जहाँ दूध हमेशा टपकता है। वो भी उतना ही लेते थे जितना उनको आवश्यकता हो, नहीं तो पंचपाकड़ होती है ना, पंचपाकड़ जैसे लगी हुई है, इसी में से रोटेशन होता है कि इस वृक्ष का फल इतने लेना है, इस वृक्ष का फल इतने लेना है, उसी हिसाब से ऋषि मुनि हमेशा से रहते आ रहे हैं आदिकाल से। आप लोग ऋषियों की संतान हो, आप उनका कुल गोत्र ऋषियों के नाम से है, या किसी जाति में हो, कहीं भी पैदा हुई हो, पंडित जी, बाबू साहेब, डोम जी, धरकार जी, कुकुर जी, बिलार जी, और उनका गोत्र जो है ऋषियों का गोत्र है, ऋषि मुनि के नाम से है। तो समय की सीमाओं में सभी बंधे हुए हैं। समय की सीमा समाप्त होने से पहले समय को का सदुपयोग हो जाए, सदगुरु चरण में रहते हुए अपने जीवन को सत्य से जोड़ें, पूरी कनेक्शन करें तो पूरा करें, ठीक है। या अधूरे कनेक्शन वाले थोड़ा समझ जाएं, जिनका कनेक्शन अभी अधूरा है, कभी आएंगे सत्संग सुने, कभी कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। अधूरे कनेक्शन वाले पूरे कनेक्शन हो जाएं, डिसकनेक्ट ना हो, फुल कर कहते हैं ना, फुल कनेक्ट। इट इज इम्पॉर्टेंट एक्टिव स्टेटस। अभी अंग्रेजी वहां जाएंगे ना तो स्वामी जी को भी अंग्रेजी बोलना पड़ेगा तो स्वामी जी पढ़े लिखे हैं, अपने नाम भी थोड़ा भी क ख ग जानते हैं, ज्यादा तो जानते नहीं है, ठीक है। बोलिए सतपुरुष भगवान की। अब बाकी बातें कल होगी, जैसे आप लोग अधिक से अधिक जिसका जो मांग होगा उसी पे बोलेंगे कल। अब स्वामी जी को लोग सुने, अपनी स्थिति तो मौन